परम यशस्वी राजा मुचुकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद में भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में हो जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। परीक्षित महाराज कहते हैं कि जब कालजवन भस्म हो गया तब जदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्षः स्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 4 भुजाएं थी। वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुरागी वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल राजा मुचुकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिमयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेल से हतप्रतिभ हो सकपका गए। भगवान अपने तेजस्वी दुर्धुर से जान पड़ते थे। राजा ने तनिक चकित होकर पूछा। राजा मुचुकुंद ने कहा, आप कौन है? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल है? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही है। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हो। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछो तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय है। मेरा नाम है मुचुकुंद और प्रभु मैं युवनाश्वनंदन महाराज मंधात का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों को शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असहारा तेजस्वी तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत
देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार कहा तब समस्त प्राणियों को जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचुकुंद, हजारों जन्म कर्म और नाम है, वे अनंत है, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मा से पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों को गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों की कोई कमी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, सनक, सनंदन आदि परमासीगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचुकुंद, ऐसा होने पर भी है अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता है। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी की भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं को प्रार्थना मैंने यदुवंश में वासुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वासुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। जय शिव शंकर शंभु कैलाशपति, हर हर महादेव। माता गुरु पार्वती मैया की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की।